ये तकरीबन 29 नवंबर को पेश आया कि एक कॉल चलती है शाम के टाइम पे कि जी इस तरह ना बच्ची कॉलेज गई थी, मैं छोड़ के आया था तो बच्ची घर नहीं पहुंची है। तो बच्ची के मोबाइल से ही एक मैसेज आता है, बच्ची हमारे पास है तो उसके लिए ना आप 30 लाख रुपए का बंदोबस्त करें। उसने कहा जी ये आपने पैसे जो ना क्रिप्टो करेंसी के तहत जो ना वो मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। हमने इस चीज़ को देखा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर ट्रांसफ़र होगी क्या ट्रेस हो जाएगा। तो फिर उन्होंने एक हमज़ा नामी लड़के का नाम लिया कि ये हमज़ा था, इसके पास मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ती होती थी। लेकिन एक दिन मैंने देखा अपनी बेटी को कि ये उसी गली में से आ रही थी, वो वहाँ पे आई है, वहाँ से जाके वो अवान टाउन उतरी है। जाके जब वो उतरी है तो उसके बाद थोड़ी सी नज़र आई है, फिर आगे वो नज़रों से गायब हो गई है, फिर किसी भी कैमरे में नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं एक ऐसे वाक़े का ज़िक्र करने लगा हूँ जिसके लिए हमें और हमारी फैमिलीज़ जो हैं सबको गौर भी करना है और इसको देखना भी है कि ये बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। ये किसी तरह का वाक़या है। ये तकरीबन 29 नवंबर को पेश आया कि एक कॉल चलती है शाम के टाइम पे कि जी इस तरह ना बच्ची कॉलेज गई थी, मैं छोड़ के आया था तो बच्ची घर नहीं पहुंची है। तो बच्ची के मोबाइल से ही एक मैसेज आता है कि बच्ची हमारे पास है, समाविया उसका नाम है, बच्ची हमारे पास है तो उसके लिए ना आप 30 लाख रुपए का बंदोबस्त करें तो मैं आपसे 2 घंटे के बाद जो ना दोबारा रब्ता करूँगा। खैर वो अपने तौर पे इसको देखते रहे। फिर शाम को जब उन्होंने हमें बताया आके कि जी ये इस तरह हुआ था, हमने फौरी तौर पे 3-4 टीमें तश्कील दी, जिसमें से एक टीम जो है सिर्फ वो कैमरा जात के ऊपर हो गई, कैमरा जात देखें। दूसरी टीम जो थी वो CDR की तरफ कर दिया कि भाई CDR निकलवाएं इसकी, और जियो फैक्सिंग करवाएगी फौरी तौर पे। कॉलेज का विज़िट किया गया। जब कॉलेज का विज़िट किया गया तो कॉलेज के कैमरा जात को जब देखा तो उसमें से वो बच्ची मुसलसल कोई फ़ोन के ऊपर ना वो किसी से राब्ते में थी, जो बात कर रही थी। तो फिर उसकी इस तरह भी थी जो थी वो भी इसी तरह थी। खैर हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कोई 2-3 जो अपनी लाइनें थी वो हमने सीधी की कि एक तो बच्ची जो है ये तो किसी से ब्लैकमेल हो रही है, तो या फिर बच्ची का किसी के साथ राब्ता है तो वो ये उसके साथ चली गई है, तो या फिर अभी थोड़ी देर तक कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई कि वो मांग रहे हैं, इनसे तमान मांगा गया, तो उसके ऊपर फिर फौरी तौर पे हमने अपने सारे कैमरा जा देखते हुए बच्ची जो है वो हमें नज़र आई है कैमरों में, कॉलेज से निकलती हुई नज़र आई है। कॉलेज के बाद वो वहाँ से उसने चिंगची रिक्शा लिया है, चिंगची पे बैठ के वो जो स्कीम मोड़ का ट्रेन स्टेशन है वो वहाँ पे आई है, वहाँ से जाके वो अवान टाउन उतरी है। जाके जब वो उतरी है तो उसके बाद थोड़ी सी नज़र आई है, फिर आगे वो नज़रों से गायब हो गई है, फिर किसी भी कैमरे में नहीं आई। खैर हमने सारा देखा। जब इसकी CDR वगैरह निकलवाई गई तो CDR में कुछ चीज़ें, वो लोकेशन जो थी वो आई हैं, वो भी इसी तरह सब्ज़ाज़ार का एक इलाका है, सब्ज़ाज़ार के दरमियान में आता है डुबनपुरा। ये जो फैमिली थी ये अवान टाउन की रिहायशी थी और अवान टाउन और सब्ज़ाज़ार के दरमियान में एक आबादी आती है डुबनपुरा है। ये लोकेशन जो है वहाँ पे जो जहाँ से ये मैसेजेस हुए थे ये लोकेशंस वहाँ से मसूल हुई कि ये लोकेशन वो है। खैर हमने इसी तरह फिर बच्ची की जो सहेलियाँ थी टेलीफोनिकली उनके साथ रब्ता किया कि उनमें से हमें कोई लीड मिले, तो फिर उसके मुताबिक हम आगे चले। लेकिन वहाँ से हमें कोई लीड ना मिली। फिर हम इनके घर चले गए, घर जाके बैठ के तो इनको सबको एतमाद में लिया, इनसे बातचीत की, इन्हें हौसला दिया। फिर उनको अपने मुताबिक मैसेजिंग शुरू करवाई उसने चूँकि पहला मैसेज किया था कि जी मैं 2 घंटे के बाद रब्ता करूँगा, तो जब 2 घंटे के बाद रब्ता करूँगा तो आप 30 लाख का बंदोबस्त करेंगे, मैं बताऊँगा आपने किस तरह मुझे देना है। इसी तरह फिर उसका जो बच्ची का भाई था उसने मैसेज किया उसको कि भाई हमारे पास अभी इतने पैसे तो अरेंज नहीं हुए, 5-6 लाख रुपए हमने अरेंज कर लिया, तो आप बताएं हमने कहाँ देना है, कहाँ भेजना है। उसने कहा जी ये आपने पैसे जो ना क्रिप्टो करेंसी के तहत जो ना वो मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। हमारी प्लानिंग के मुताबिक, हमारी हदायत के मुताबिक उसने उनको बताया कि भाई मुझे तो नहीं पता ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है,
आप मुझे इसका कोई सर पैर बताएंगे, मैं कहाँ से लूँगा, मुझे आप पैसे बताएं, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। जहाँ ऑनलाइन कहते हैं मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ, बैंक में कहते हैं बैंक में भेज देता हूँ, फिज़िकली लेने हैं फिज़िकली ले लें। उसने कहा जी नहीं, मैं ना ये आप ना मैं आपको एक नंबर भेजता हूँ, आप इससे रब्ता कर लें, आपने इसको जाके पैसे देने हैं, तो आगे से मैं अकाउंट बताऊँगा, ये एजेंट है, ये ट्रांसफ़र कर देगा। बड़ा नया था हमारे लिए, ये चीज़ ही नहीं थी। हमने इस चीज़ को देखा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर ट्रांसफ़र होगी क्या ट्रेस हो जाएगा। वो पता चला कि जी वो मुश्किल है, वो ट्रेस नहीं होगा। वो चूँकि एजेंट ने जैसे ही ट्रांसफ़र करनी है वो गई किसी जिसका भी अकाउंट था उसमें चली जानी है, तो वो शो नहीं होगा। खैर हमने फिर वो जो लोकेशन थी वो लेने के बाद हमने फिर उसके वालदैन को इत्माद में लिया। जब उसकी वालदा को इत्माद में लिया तो उसकी वालदा ने फिर एक, जब हमने कहा कि भाई ये चीज़ है, ये सामने आ रही है, जो लोकेशन ये उस साइड की आ रही है, तो फिर उन्होंने एक हमज़ा नामी लड़के का नाम लिया कि ये हमज़ा था, इसके पास मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ती होती थी। तो लेकिन अब काफ़ी देर हो गई, इससे रब्ता नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने देखा अपनी बेटी को कि ये उसी गली में से आ रही थी। जब उस गली में से आ रही थी हमने इसको कहा कि बेटा ये तो आपका रास्ता नहीं है, आप क्यों इधर से आ रही हो। मुझे उस वक्त शक हुआ, लेकिन हमने इसको समझा बुझा दिया। तो मुझे अब ये यकीन है जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि उस साइड की लोकेशन आ रही है, तो ये हो सकता है कि वो बच्चा हो। खैर हम फौरी तौर पे निकले, हमने जाकर वो घर को लोकेट किया। जब घर लोकेट हो गया सारा, उसके बाद वहाँ की पोजीशन चेक की। सारा देखने के बाद फिर हमने थोड़ा अपना प्लान के मुताबिक सफ़ेद पारचात में अपने बंदों को बुलवा के हमने एक बंदा कुरियर बना के उसको भेजा, जिसने जाकर दरवाज़ा खुलवाया। हम खैर अंदर चले गए, अंदर फैमिली मौजूद थी, तो बच्ची मौजूद नहीं थी। हमने जाते ही हमज़ा को पकड़ा, हमज़ा से पूछा भाई बताएं क्या है। हमज़ा कह रहा था कोई बात नहीं, लेकिन हमज़ा से एक मोबाइल पकड़ा गया, जो मोबाइल उस बच्ची का था। जब बच्ची का मोबाइल उस वक्त तो हमें नहीं पता था, लेकिन चूँकि कोड लगा हुआ था, कोड का इसको पता था, बच्ची ने इसको बताया हुआ था, चूँकि इसका थोड़ा उसके साथ वास्ता रहा है। खैर हम छत पे गए, तो जब छत पे जाके तो आवाज़ें दी हैं, तो वहाँ से अंदर से लड़की ने चीख के ना बताया कि मैं इधर हूँ। हमने बच्ची को फौरी तौर पे, उधर ताला लगा हुआ था बाहर, बच्ची कमरे के अंदर थी। खैर नीचे से गए, इन्होंने बड़ा मज़ामत की, इसकी वालदा ने, इसकी बहन ने। इसकी बहन ऑलरेडी जैसे ही हम पहुँचे अंदर तो एक फ़ोन पे बात कर रही थी कि जी पैसे आने वाले हैं, पैसे जैसे ही आते हैं फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। ये बात सुनी मेरा जो आगे इंस्पेक्टर था उसने। खैर ऊपर से बच्ची बरामद हो गई। बच्ची भी शीशा तोड़ के और ताला तोड़ के निकालनी पड़ी। इन्होंने फ़ौरन कहा कि जी चाबी जो है ना वो गुम गई है हमसे। खैर इनको लेके बाकी जो प्रोसीजर था वो हमने अडॉप्ट किया। बच्ची से जब पूछा तो बच्ची ने बताया कि ये इस तरह मेरे साथ जो है ना, मैं 2 क्लास तक इसके साथ पढ़ती रही हूँ, फिर मैंने थोड़ी देर ट्यूशन पढ़ी है, और उसके बाद मैं जो है ना ख़त्म हो गया मेरा। 2021 से मेरा इसके साथ दोबारा रब्ता हुआ, तो जिसमें हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन फिर आके जब, चूँकि ये अभी थोड़ी देर पहले जाके हमारा कुछ 2-4 महीने पहले आपस में झगड़ा हो गया, मिलते नहीं थे हम, ज़्यादातर हमारी टेलीफोनिकली बात होती थी। तो इसी तरह ना फिर जब ये वाला सारा इसके साथ एक सिलसिला चलता रहा, तो जब ख़त्म होने लगा तो मैंने इससे कह दिया कि मना कर दिया कि भाई मेरी वालदा ने भी देख लिया मुझे, मैं इधर आई हुई थी आपकी गली में, तो इसलिए ना मेरे भाइयों को भी पता चल रहा है कुछ इस तरह, तो मैं मतलब नहीं मुनासिब समझती कि इस तरह तुम्हारे रास्ते में हूँ। ये मुझे बड़े फ़ोन करता रहा, मैसेज करता रहा। खैर इसने मुझे ये बार बार कहना शुरू कर दिया, मुझे आप एक दफ़ा मिल लो, मुझे एक दफ़ा मिल लो, तुम एक दफ़ा मिल लो, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये उस दिन फिर मैं मान गई कि चलो ठीक है। मेरा पेपर ख़त्म हुआ, इंग्लिश का पेपर था मेरा उस दिन, तो अगले दिन मेरा कोई ऐसा पेपर नहीं था, तो मैं फ़ारिग हो के तो मैं चल पड़ी। जब मैं आई हूँ, ये इसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया है, तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? उसने कहा घर ही जा रहा हूँ। तो घर में कौन है? इसने कहा जी मेरी वालदा और सब घर में हैं। खैर मैं उसके साथ घर में आ गई। जब घर में आई तो घर में आगे पहले कोई नहीं था। खैर इसने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि जी मैं इस तरह पैसों के नीचे आ गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, मुझे वो पैसे चाहिए, मैंने वो देने हैं कहीं, लेकिन मुझे नहीं बताई कोई चीज़ कि ये करने क्या लगा। तो इसने कहा कि तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ होगी तो मेरी खातर आपने खामोश रहना है, तो मैं अपने घर वालों से को करके ना तो मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे घर वाले मुझे पैसे कर देंगे। इसी तरह इसने चक्कर से मुझे कहा एकदम कि भाई मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो मुझे आपको ना कहीं साइड पे करना है वरना मसला बन जाएगा। मैं चूँकि अपनी तरफ से मुझे ये था कि ये सच बोल रहा है, मुझे इसने जाके तो ऊपर कमरे में बिठा दिया। तो जब बिठा दिया, मेरा मोबाइल इसने मुझसे ले लिया। मैंने कहा ये क्या, क्यों ले रहे हो? इसने कहा जी ये कि मोबाइल की बेल चल आ जाएगी, तो इस तरह ना होगा कोई गड़बड़ हो जाए, तो फिर कोई नहीं मसला है साहब, ईजी रहो,
तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा कि मेरे घर वाले जो है ना वो परेशान हो जाएंगे, मैं तकरीबन टाइम हो गया, मुझे अभी घर पहुँचना चाहिए। लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे बंद कर दिया। मैं आराम से बैठी रही, फिर मैं डर गई। तो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद अभी ये पुलिस आई है, तो मुझे तो कोई पता नहीं कि इसने क्या किया या क्या नहीं किया। खैर इसी तरह बच्ची अल्लाह के फजल व करम से रिकवर हो गई। अब ये पता कोई नहीं था कि ये हरामी अगर इसको पैसे मिल जाते, क्योंकि ये शनासा था, करीबी थे, तो उसका कोई नुकसान भी कर सकता था। जो मैसेजिंग इसने की है, मैसेजेस में वो लिखता ही मैसेज ऐसा था कि जो देखने वाला जो मैसेज सुनता था या देखता था, सामने नज़र आता था, तो परेशान हो जाता था कि जी आपकी बच्ची की इज़्ज़त भी जाएगी और उसकी जान भी जाएगी। तो इस तरह ही अल्लाह ने हमें इस सारे मामले में सुरखरू किया। समाविया जो है इसकी उम्र जो है तकरीबन 17-18 साल थी। अच्छा, चूँकि ये केस जो था ये मतलब अपनी नूयत का केस है, आमतौर पर जो देखा गवाह बराए तावान जो होता है अक्सर तौर पर मर्द हज़रात को उठाया जाता है। ये चूँकि बच्ची का मामला था, इसमें उसकी इज़्ज़त का भी था मसला और उसकी जान का भी था, और ये भी था कि ये इसको या तो इसका कोई जानने वाला चूँकि ले गया है, अगर जानने वाले के साथ चली गई है तो इसकी मतलब इसका जान का नुकसान भी हो सकता था। और जो उसका मैसेज था वो मैसेज इस बात की दलील थी कि इसकी इज़्ज़त और उसकी जान अब उसके कब्ज़े में है। हमारे लिए ये बड़ा मतलब अजीब किस्म का मामला था। मर्द हज़रात होते हैं, मर्द हज़रातों के लिए हमारी थोड़ी स्ट्रेटजी भी और होती है। इसमें हमें बड़ा फास्टली पूरे सर्कल के मुझे SHO लगाने पड़े, सारे के सारे SHOs को मुख्तलिफ ड्यूटियाँ दी गई, एक एक गली दी गई, गलियों के कैमराज देखे गए कि भाई देखें। मतलब हमारे पास टाइम कम था, जिसकी वजह से फिर हमें जो ना ये सारा कुछ करना पड़ा, और अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी और बच्ची की इज़्ज़त भी महफूज और बच्ची भी बरामद हुई। मेरा मैसेज तमाम उन बच्चियों के लिए और उन वालिदैन के लिए है जिनकी बच्चियां इस एज में, और ये टीन एज होती है जिसमें कॉलेजेस में जा रही हैं और घर वाले छोड़ के आते हैं या लेने जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप किसी अजीज़ रिश्तेदार करीबी बंदा भी समझते हैं ना, तो बच्चियों के मामले में ये पूरी एहतियात करनी है। आपने किसी पे भी एतबार नहीं करना है। जब बच्चियाँ हमारी जवान हो रही होती हैं, रास्ते में बेशुमार मोहल्ले के मस्टंडे भी होते हैं, इस तरह के लड़के भी होते हैं जो इनको किसी भी जगह ख़राब कर सकते हैं। तो इनकी हिफाजत करनी है बच्चियों की, और इनको खुद छोड़ना है, खुद लेना है। अगर नहीं ले सकते तो, अगर यहाँ खुद छोड़ नहीं सकते तो कोई भी ऐसा मुनासिब इंतज़ाम करना है जिसमें कि बच्चियों की हिफाजत रहे। ये जो पुलिस है, अब इसमें IG साहब पंजाब और CM साहब पंजाब ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और इतना ज़्यादा पुलिस को इस्टेब्लिश किया है कि अगर आप थानों में भी जाएंगे तो आपको एक घर वाला माहौल मिलेगा, बल्कि अपने घर से भी अच्छा माहौल मिलेगा। तो मेरी ये आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई ऐसी बात फील करें या ऐसी बात को आपके इल्म में आ जाए तो फौरी तौर पे पुलिस से रजू करें। हमें भी पूरा आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, आपकी इज़्ज़त का भी होता है हमें, और हमें जो भी आपके मुतल्लिका काम है, हमारी कोशिश होती है कि वो अच्छे तरीके से हो, जिसमें आप डिस्टर्ब भी ना हो और आपका नुकसान भी ना हो।